संत जेरोम। जेरोम का जन्म इटली में 347 में हुआ। माना जाता है 360 और 366 के बीच उनका बपतिस्मा हुआ। जेरोम एक होनहार छात्र थे और उन्होंने अपनी पढ़ाई रोम में पूरी की। लतीनी भाषा के साथ साथ यूनानी भाषा के भी वे विशेषज्ञ बने। अपने 30 साल के उम्र में एक सन्यासी बनने की इच्छा से वे एक मरुस्थल पहुंच गए। 378 में वे पुरोहित अभिषिक्त हुए। ग्रेगरी नाजियानसन के साथ अपनी पढ़ाई करने के बाद जेरोम ने बाइबल के कुछ किताबों के अनुवाद किए, साथ ही साथ समीक्षा भी लिखी। 382 में जेरोम जब रोम गए, उस समय के संत पापा दमासुस ने उससे प्रसन्न होकर उन्हें अपना सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया। रोम में रहते समय जेरोम ने पूरे बाइबल को ग्रीक और हिब्रू भाषा से लतीनी भाषा में अनुवाद करने का महान कार्य शुरू किया। उस समय अलग अलग कलीसियाएं अपने जरूरत के हिसाब से एक एक बाइबल अनुवाद करके लेते थे। कलीसिया एक थी, इसलिए सारी कलीसिया के लिए एक बाइबल की जरूरत थी। संत पापा दमासुस के निधन के बाद जेरोम पवित्र भूमि चले गए। पवित्र भूमि में पहुंचकर बेतलहम के पास एक गुफा में अकेले रहकर जेरोम ने पूरे बाइबल का अनुवाद करने लगा। उन्होंने बाइबल का जो अनुवाद किया उसे वल्गेट नाम से जाने जाते हैं और कलीसिया हर जगह इस वल्गेट बाइबल को आधिकारिकता दिया है। ट्रेंट महासभा के दौरान इस वल्गेट बाइबल को कलीसिया के सर्वस्वीकृत बाइबल के रूप में मान लिया गया। 30 सितंबर 420 को बेतलहम में जेरोम का देहांत हुआ। संत जेरोम पुरातत्ववेत्ताओं, लाइब्रेरियंस एवं बाइबल पंडितों के सर्वश्रेष्ठ संत माने जाते हैं। संत जेरोम के जीवन में ईश्वरीय वचन के प्रति एक प्यास थी। उस प्यास से प्रेरित होकर उन्होंने बाइबल को पढ़ा, बाइबल का अध्ययन किया, उसका अनुवाद किया और उनके मेहनतों के फलस्वरूप आज कलीसिया हर कोने कोने में अपनी भाषा में बाइबल पढ़ सकते हैं, इस वचन को अनुभव कर सकते हैं। इस वचन के प्रति एक प्यास वो न सिर्फ हमें बाइबल पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि ईश्वर को अनुभव करने के लिए हमें कृपा प्रदान करते हैं। हम ईश्वर से आज प्रार्थना करें, संत जेरोम की मध्यस्थता से इस वचन के प्रति हमारे अंदर ईश्वर एक भूख और प्यास पैदा करे।